फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं और ये टॉपिक है ऑडिट पैरा से रिलेटेड। देखिए, जो एजी वाले हैं वो हर डिपार्टमेंट में जाके ऑडिट करते हैं। ऑडिट में जो उनको लगता है कुछ खामियां हैं, उससे रिलेटेड जो है वो ऑडिट पैरे उनके द्वारा लगाए जाते हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आजकल इनके द्वारा जो ऑडिट किया जा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करना चाहता हूँ। एक एक जो कॉमन पैरा हर ऑप्स में लग रहा है, ट्रेवलिंग फेयर अप टू 30 किलोमीटर इज नॉट एडमिसिबल एज पर नोटिफिकेशन डेटेड, जो 24/5/2023 की नोटिफिकेशन निकली है एचपी फाइनेंस डिपार्टमेंट की, कि उसमें जो है ट्रैवलिंग फेयर नहीं मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि रूल की इंटरप्रिटेशन क्या थी, क्या ये जो पैरा है ठीक लगाया जा रहा है या इसमें कुछ खामियां हैं। ये देखिए, एक ये था, इसी तरह ये कांगड़ा में लगा था, ओके। और इसी तरह एक पैरा ये जो है वो बिलासपुर में लगा, तो ये में कॉमन पैरा था और काफी लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे भी ये चला हुआ था। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये जो नोटिफिकेशन थी 24 मई 2023 वाली, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। देखिए, टीए से रिलेटेड, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो टीए रूल हैं वो 1998 में अमेंडमेंट हुए थे। उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री रूल थे, तो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 24 मई 2023 को इसमें हुई थी। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी, देखिए इसमें बाकी रूल चेंज नहीं हुए, सिर्फ जो रूल इसमें 71 है रूल नंबर, फिर रूल नंबर 89 है, और जो रूल नंबर 114 है वो ही इसमें अमेंडमेंट हुई थी। अब इसको हम देखते हैं कि रूल 71 क्या है। इन्होंने बोल दिया है कि रूल 71 में जहां पे 8 किलोमीटर लिखा था उसको चेंज किया जाएगा, किससे, उसको रिप्लेस किया जाएगा 30 किलोमीटर में। इन द सेम वे रूल 89 में भी इन्होंने बोल दिया कि भाई देखिए, जो 30 किलोमीटर वाली जो पहले 8 किलोमीटर होता था, उसको इन्होंने बोल दिया कि इसको 30 किलोमीटर जो है वो अब कर दिया जाएगा। इन द सेम वे ये जो एक अमेंडमेंट हुई थी रूल 114 में, तो इसमें भी इन्होंने बोल दिया कि भाई जो रेडियस है उसको हम 30 किलोमीटर के रेडियस में टीटीए नहीं मिलेगा। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेंडमेंट हुई है पूरे टीए रूल में होके सिर्फ रूल 71 में हुई है, 89 में हुई है या फिर 114 में हुई है। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करता हूं अभी इन रूलों को इंटरप्रिटेशन करने से पहले। देखिए, कर्मचारियों के लिए फंडामेंटल रूल लगते हैं, फंडामेंटल रूल को सप्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट्री रूल जो है वो बनते हैं। अब ये फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, इन्हीं फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल के इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट 1 है जिसे एफआर हम लोग बोलते हैं, पार्ट 2 जो है वो टीए से रिलेटेड डील करता है, और जो पार्ट 3 है एक अलग बुक है जो लीव रूल से डील करती है। हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 जो है इसमें क्या है कि इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रूल। जो टीए के रूल हैं, दीज आर द सप्लीमेंट्री रूल। अब ये जो अगर मैं सप्लीमेंट्री रूल की बात करूं तो यहाँ पे 1 से लेकर 195, इसका मतलब कितने हैं, अगर मैं टीए की बात करूं तो हमारे पास 195 जो है वो उसके रूल हैं। अच्छा, इसी तरह क्या है कि टीए जो है ना, सिर्फ टीए एक सिंपल टर्म नहीं है, टीए अलग अलग सिनेरियो में मिलता है। टीए इज ऑफ 5 टाइप। ये 5 तरह का क्या क्या है, एक होता है परमानेंट टीए, ओके, परमानेंट टीए, ये भी हम देखेंगे। इसके लिए देखो रूल नंबर जो है वो इसके हम रूल नंबर ना बोल के इसको बोलते हैं एसआर, सप्लीमेंट्री रूल। कहाँ से, 22 से लेकर 24 तक है। कन्वेंस अलाउंस भी कर्मचारी को मिलता है, तो ये मिलता है रूल 25 से लेकर 27 तक। और जो हमारा माइलेज अलाउंस मिलता है, ये मिलता है रूल 29 से लेकर 48 तक। डेली अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है रूल 49 से 113 तक। और जो टीटीए मिलता है वो मिलता है रूल 114 से लेकर आगे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी को अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरह का टीए मिलता है, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि ये अलग अलग सिनेरियो क्या होते हैं और कब कब जो कर्मचारी को टीए के रूप में कुछ जो कंपनसेशन मिलता है। अब पहले हम लेते हैं परमानेंट टीए। देखिए, परमानेंट टीए क्या है, ये मिलता है रूल जो हमारा सप्लीमेंट्री रूल 22 है। होता क्या है ना कि अब मान लीजिए कोई एक स्फीयर ऑफ ड्यूटी होता है, ये कर्मचारी यहाँ का इसका ऑफिस है, और ये जो सारा है ये है इसका स्फीयर ऑफ ड्यूटी, मीन जहाँ पे कर्मचारी को टूर पे जाना पड़ता है। ये क्या है कि हेडक्वार्टर के विधि नहीं है,
ये विद इन द हेडक्वार्टर है। अब बट इसमें क्या है कि कर्मचारी, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पटवारी, अब पटवारी का ऑफिस ये है, एक गांव इसका ये है, एक गांव इसका ये है, एक गांव यहाँ है, एक गांव कर्मचारी का यहाँ है, एक गांव यहाँ है, इस तरह एक पटवारी के अंदर कई गांव हो सकते हैं ना। अब हो क्या रहा है, पटवारी को कभी इस गांव में जाना पड़ रहा है, कभी इस गांव से आके फिर इसमें जाना पड़ रहा है, पूरे महीने में इसकी टूरिंग चली रहती है। अब टूरिंग चली है तो इसमें छोटा छोटा किराया खर्च हो रहा है। छोटा छोटा किराया मीन्स अब क्या है कि मान लीजिए 2 रुपये, 2 किलोमीटर है, 5 रुपये यहाँ के लगे, 5 रुपये यहाँ के लगे, ये जो छोटे छोटे जो किराया लग रहा है ना, इसको कंपनसेट करने के लिए सरकार को लगा कि अगर पूरा महीना में ये टीए क्लेम करेगा तो दिक्कत क्या नहीं थी कि इसको पूरा महीना तो टीए कैलकुलेट करने में लाना था, तो इन्होंने एक लमसम अमाउंट बता दिया कि भाई तेरे को पूरे महीने में ये जो विद इन द स्फीयर ऑफ ड्यूटी जो काम कर रहा है, और ये मिलता है ऑन फुट के लिए, पैदल, क्योंकि इसमें गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। बस कर्मचारी चाहे पैदल जा रहा है, चाहे अपनी गाड़ी में जा रहा है, चाहे बस में जा रहा है, पूरे महीने में जो स्फीयर विद इन द स्फीयर ऑफ ड्यूटी है, इस स्फीयर ऑफ ड्यूटी में अगर कर्मचारी घूम रहा है तो इसको जो है वो लमसम अमाउंट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टीए या फिक्स टीए। ये कितना होता है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं पंचायत सेक्रेटरी की बात करूं, 150 रुपये है, इस तरह पटवारी का भी है, उस तरह फिर आगे स्टाफ नर्सों को, जो नर्सेज हैं, मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, इनको इस तरह का ये जो एक लमसम अमाउंट जो फिक्स्ड विद इन द स्फीयर ऑफ ड्यूटी में उसको टूरिंग के लिए मिल जाता है। अब दूसरा आता है कन्वेंस अलाउंस। ये जो कन्वेंस अलाउंस है ये है हमारा सप्लीमेंट्री रूल 25 से लेकर 28 तक। ये कन्वेंस अलाउंस क्या मिलता है, देखिए सिंपल सी बात करूं कि वहां तो क्या था, जो पहला सिनेरियो था वहां पे गाड़ी की कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ क्या है कि केवल ना टूरिंग जॉब रहती है, जो एम्प्लॉइज हैं उसको क्या करना पड़ता है कि विद इन द स्फीयर ऑफ ड्यूटी ये थोड़ा एरिया क्या होता है कि ज्यादा होता है, और इसमें अपनी गाड़ी लेके कर्मचारी को जाना पड़ता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वेटनरी डॉक्टर है, ओके, अब वो क्या है, उसका हॉस्पिटल यहाँ है, अब इसका भी स्पीयर ऑफ ड्यूटी लग गया, क्योंकि ये जो स्पीयर ऑफ ड्यूटी में इसको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अब अलग अलग जगह जाने के लिए क्या है, वो अपनी गाड़ी उसके पास होनी चाहिए। अब यहाँ से कभी एक स्टेशन पे जा रहा है, कभी दूसरे पे, ये विद इन द स्पीयर ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी स्टेशन से बाहर नहीं है, मीन्स ये समझो इसका हेडक्वार्टर के विद इन ही है। अब क्या है, क्योंकि ये है डिस्टेंस है, मान लीजिए 5 किलोमीटर यहाँ है, 10 किलोमीटर यहाँ है, ये अलग अलग एरिया है, तो इसमें इसको अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है। अभी चूंकि अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ रहा है तो गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, गाड़ी का खर्चा होगा, तो इसमें क्या होता है कि कर्मचारी को अटैच्ड व्हीकल नहीं है, तो उसको क्या है कि उसको कंपनसेट करने के लिए कन्वेंस अलाउंस जो वो दिया जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कम से कम पूरे इसको ऐसा नहीं कि हर कर्मचारी को जो है वो अपनी गाड़ी के लिए कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस के लिए पहले तो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि क्या इस कैटेगरी के एम्प्लॉइज को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। अगर उनको लगता है हाँ ये जेन्युइन है, तो फिर क्या होता है कि उसको एक लमसम अमाउंट पेट्रोल, गाड़ी मेंटेनेंस करने के लिए या कोई ड्राइवर के लिए खर्चा नहीं मिलता है, बस अपनी गाड़ी कर्मचारी के पास होनी चाहिए, उसका एक लमसम अमाउंट मिलता है। जैसे 1150 से लेकर 3000 रुपये तक, जो वो डिपेंड करता है कितनी उसकी टूरिंग कितना है, उस टूरिंग के हिसाब से कर्मचारी को जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है। अब तीसरा आता है माइलेज अलाउंस। अब माइलेज अलाउंस क्या है, देखिए माइलेज अलाउंस क्या होता है कि जब कर्मचारी अपनी स्फीयर ऑफ ड्यूटी से, ये इसकी स्फीयर ऑफ ड्यूटी है, ओके, अब यहाँ पे अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, हेडक्वार्टर ये है, ये इसकी स्फीयर ऑफ ड्यूटी है। अब कर्मचारी क्या कर रहा है कि मान लीजिए ये है ऊना में, अब ऊना से इसको जाना पड़ रहा है हमीरपुर, या इसको जाना पड़ रहा है शिमला, या इसको जाना पड़ रहा है कहीं मान लीजिए मंडी, ये, या इसको जाना पड़ रहा है दिल्ली। अब क्या है, ये जो जा रहा है कर्मचारी, ये जा रहा है कोई पर्सनल पर्पज के लिए नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में इसका ऑफिशियल टूर है। अब ऑप्शनल टूर है तो कर्मचारी को क्या है, यहाँ पे कैसे जाएगा कर्मचारी, देखो एक मोड ऑफ कन्वेंस कौन सी है, बाई बस जा सकता है, बाई कार जा सकता है, या बाई ट्रेन जा सकता है, बाई एयर जा सकता है, 4 ही मोड है हमारे पास, या बाई शिप वगैरह भी जा सकता है। तो ये जो अब यहाँ पे कर्मचारी जाएगा, क्योंकि इसके पास अटैच व्हीकल नहीं है, तो इसको क्या है, यहाँ पे देना पड़ेगा किराया। क्या देना पड़ेगा, किराया। अब ये बस फेयर भी हो सकता है, ट्रेन फेयर भी हो सकता है, या ये जो बाई एयर का फेयर भी हो सकता है। ये जो किराया है, ये क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक टूर पे कर्मचारी जा रहा है, तो इसकी रिम्बर्समेंट होती है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बस फेयर, अब मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये हेडक्वार्टर है, अब यहाँ से 2 किलोमीटर इसको दूर जाना पड़ रहा है, अब इसको 10 रुपये जो वो किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि मिनिमम किराया आज की डेट में 10 रुपये हो गया है। तो अब 10 रुपये जाने का देंगे, 10 रुपये आने का होगा। क्या ये कर्मचारी का अपना टूर है? नहीं, इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहां भी वो जाता है, जितना भी किराया आता है, बस फेयर या ट्रेन फेयर या बाई एयर फेयर, वो कर्मचारी को रिमबर्समेंट होती है। यहाँ पे 30 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की कंडीशन कहीं भी नहीं है।
ओके, ना 8 किलोमीटर की कंडीशन है ना 30, पहले 8 किलोमीटर की होता था ना, उसको 30 सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो ये जो कंडीशन कहीं भी नहीं है, मीन्स मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कर्मचारी 1 किलोमीटर भी जाता है और उसका 10 रुपये किराया लगता है, तब भी कर्मचारी को जो ट्रेवलिंग फेयर है वो उसको रिमबर्समेंट हो जाती है। ये मैंने बता दिया कि देखिए माइलेज लॉस कैसे कैसे मिलता है बाई ट्रेन। अगर ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन का फेयर मिलता है, रोड में बाई रोड जा रहा है तो बस फेयर या जो भी गाड़ी का फेयर, बाई सी जा रहा है तो उसका शिप का फेयर, और अगर बाई एयर जा रहा है तो बाई एयर का जो फेयर है वो कर्मचारी को मिलता है। अब इसमें ये एंटाइटलमेंट है, ये देख लेना किसके कितना कितना। बट लास्टली मैं आपको एक फिर बता रहा हूं कि ट्रेवलिंग फेयर जो है, जो जिसे हम माइलेज अलाउंस बोलते हैं, इसके लिए कोई भी 30 किलोमीटर या जो 8 किलोमीटर की कंडीशन नहीं है, अगर 1 किलोमीटर भी कर्मचारी जाता है तब भी उसको जो है वो ट्रेवलिंग फेयर कर्मचारी को मिलेगा। अब ये जो फोर्थ तरह का जो डी है दैट इज डेली अलाउंस। ये डेली अलाउंस कहां से शुरू होता है, इसके लिए जो सप्लीमेंट्री रूल 49 है यहां से चलता है। ओके, अब ये डेली अलाउंस पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या है। इट्स अ यूनिफॉर्म अलाउंस जो कर्मचारी को अब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर मिलता है। कहां से, हेडक्वार्टर से। जब कर्मचारी अपना हेडक्वार्टर छोड़ के जाता है तो कर्मचारी को डेली अलाउंस मिलता है। ये क्यों मिलता है, ये मिलता है इसको देखो, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, छोटे मोटे क्या खर्चे होंगे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कर्मचारी यहां से गया, माइलेज अलाउंस तो उसको मिल ही रहा है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऊना से कर्मचारी जा रहा है शिमला। अब शिमला जा रहा है तो शिमला क्या बस फेयर तो उसको मिल गया। अब बीच में भाई खाना भी खाना पड़ेगा, कोई और छोटे मोटे इसके खर्चे होंगे, रात को इसको ठहरने के लिए भी करना होगा, सुबह ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। ये क्या, ये कर्मचारी अपने लिए कर रहा है? नहीं भाई, ये ऑफिशियल टूर था। अब ये जो छोटे मोटे इसके खर्चे हुए, ये ऑर्डिनरी डेली चार्जेस जिसे हम बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी डेली चार्जेस जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे। अब पब्लिक इंटरेस्ट पे कर्मचारी अगर जा रहा है तो भाई उसको मिलता है डेली अलाउंस। ये कितना मिलता है, ये भी कैटेगरी वाइज है, ऑर्डिनरी रेट है, हार्ड और फिर एनहांस रेट है। ओके, ये डिपेंड करता है कर्मचारी की उसकी कौन से लेवल पे आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे रूल 71 है, सप्लीमेंट्री रूल 71 है, इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई 8 किलोमीटर अगर देखो कर्मचारी ये है, ये मान लो यह कर्मचारी यहाँ से चल रहा है, कहाँ के लिए, ये स्फीयर ऑफ मतलब ये है इसका टूरिंग पॉइंट। अब विद इन 8 किलोमीटर है तो आपको पता है कर्मचारी गया शाम को आ गया, या गया और आ गया, तो इसमें कोई ज्यादा खर्चे नहीं है क्योंकि माइलेज अलाउंस तो मिल गया। बाकी छोटे मोटे, क्योंकि जल्दी आने के चांसेस है ना ये कर्मचारी को, तो यहाँ पे जब उसको कोई अदर खर्चे नहीं होंगे तो ये देने की जरूरत भी नहीं थी। ये 8 किलोमीटर को अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है रूल 71 में, कितना 30 किलोमीटर। तो मीन्स जो डेली अलाउंस है, जो डेली अलाउंस इट इज सेपरेट अदर देन जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, तो डेली अलाउंस वो कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये देखिए ये है रूल 71 जो चेंज हुआ है कहाँ पे, जो हमारे 24 मई 2023 की जो नोटिफिकेशन निकली है, उन्होंने बोल दिया कि देखो डेली अलाउंस में नॉट बी ड्रॉन फॉर एनी डे इन विच गवर्नमेंट सेवन डज नॉट रीच अ पॉइंट आउटसाइड द रेडियस ऑफ, पहले 8 किलोमीटर था, अब इसको इन्होंने 30 किलोमीटर कर दिया है फ्रॉम ड्यूटी पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कर्मचारी 8 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के बाहर जा रहा है तभी डेली लॉस मिलेगा, और अदरवाइज उसको डेली लॉस नहीं मिलेगा। बट अब क्वेश्चन आता है क्या उसको ट्रेवलिंग लॉस मिलेगा या माइलेज लॉस मिलेगा? हाँ भी, माइलेज लॉस जो कर्मचारी को मिलेगा। दूसरा जो उसमें अमेंडमेंट हुई थी 24 मई वाले लेटर में, वो थी रूल 89 में। 89 रूल क्या बोलता है कि भी देखिए, ट्रेवलिंग अलाउंस एडमिसिबल फॉर जर्नी एंड हॉल्ट विद इन 8 किलोमीटर ऑफ हेडक्वार्टर और टेम्परेरी हेडक्वार्टर। ये एक स्पेशल रूल था कि मान लीजिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि विद इन 8 किलोमीटर भी कर्मचारी को मिल जाता था। ओके, तो अब इसको इन्होंने सिंपली इसको क्या करा है, 8 किलोमीटर को 30 किलोमीटर के चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे भी जो वो कर्मचारी को डेली लॉस नहीं मिलेगा, बाकी ये कन्वेंस लॉस नहीं मिलेगा, बाकी जो उसको बस फेयर है या जो ट्रेवलिंग फेयर है वो कर्मचारी को मिलेगा। तीसरी जो अमेंडमेंट जो 24 मई 2023 का लेटर है, उसमें क्या था, रूल 114 को भी इन्होंने चेंज किया था। अब रूल 114 क्या बोलता है कि भाई जब कर्मचारी की ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर 3 तरह की होती है, एक होती है पब्लिक इंटरेस्ट में, ओके, और दूसरी होती है उसकी ऑन रिक्वेस्ट पे, और एक होती है टेम्परेरी ट्रांसफर। तो देखो टेम्परेरी ट्रांसफर हुई, ऑन रिक्वेस्ट पे हुई, तब तो कर्मचारी को टीए मिलते था। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कर्मचारी की अगर ट्रांसफर होती थी तब कर्मचारी को मिलता है टीटीए, ट्रांसफर पे टीए मिलता था। ये भी 5 तरह का होता है, क्या क्या मिलता है। बट अब इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि ये जो रूल 114 है, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड, नेमली क्या बोल दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट कि टीए तो मिलेगा, बट कब मिलेगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ट्रेवलिंग अलाउंस
may not be drawn under the section of the government servant if it is transferred in the public interest but within the radius of 30 किलोमीटर कि टीटीए जो है वो कर्मचारी को नहीं मिलेगा अगर वो 30 किलोमीटर के रेडियस में ट्रांसफर होता है। तो ये थी जो अमेंडमेंट थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी। तो आई थिंक ये जो पैरा एक लग रहा है, अब बाकी तो एग्जैक्ट हो सकता है उन्होंने क्या सोच के पैरा लगाया होगा, बट मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अगर कर्मचारी जो है वो टूर पे जा रहे हैं विद इन मान लो 30 किलोमीटर, ओके ये 30 किलोमीटर यहाँ से 30 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसको जो डेली अलाउंस है, डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। जो उसको बस फेयर है या जो उसको हम ट्रैवलिंग फेयर बोल रहे हैं वो कर्मचारी को मिल जाएगा। तो ये थी मेरी रूल की इंटरप्रिटेशन। अगर आप ये काफ़ी फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे काफ़ी ये एक लेटर था, वायरल हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि चलो थोड़ा इसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।